तो वेलकम बैक वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अमित वर्मा। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th सीजी बोर्ड का अकाउंट का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है गुडविल के क्वेश्चंस हम करेंगे 8, 9, 10 और 11। पिछले वीडियो तक के हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक के कंप्लीट कर लिया था, तो जो भी उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पुरानी वीडियो को देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो में आइए और इस वीडियो को आप अंत तक के देखना। अगर आपको लगता है कि मेरा पढ़ाया अच्छा है, आपको पसंद आता है मेरा पढ़ाना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ आप इसको शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट 12th में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकें। और साइड में आपको मेरा इंस्टाग्राम का आईडी दिख रहा होगा, आप उसमें मेरे को फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक का भी आईडी दिख रहा होगा, उसमें भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। और कोई से भी आपको क्लास 12th में अकाउंट्स में कोई सी भी अगर आपको डाउट है तो आप उसमें मैसेज करके पर्सनली आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है, कैलकुलेट गुडविल ऑफ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज जो होता है वो यहाँ पर 3 दिया हुआ है और इसको वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर, मतलब कि हमको वेटेड प्रॉफिट एवरेज मेथड से बनाना है। प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर है 20,000 रुपीज़ टू 24,800 रुपीज़ और 2014 में है 20,000, 2015 में है 30,000। द वेट असाइंड टू ईच ईयर आर 2012 का है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। मतलब कि 2012 में वेट जो होगा 1 होगा, 13 में 2 होगा, 14 में 3 होगा और 15 में 4 होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट दिए हैं 1, 2 और ये 3 एडजस्टमेंट है। On 1st September 2014, a major plant repair was undertaken for 6,000 rupees, which was charged to revenue. इसका मतलब ये है कि 1 सितंबर 2014 को एक प्लांट में रिपेयर किया गया, मेजर प्लांट रिपेयर किया गया और 6,000 रुपये खर्चा आया, जिसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में शामिल कर लिया गया है, रेवेन्यू। ठीक है, और जो बड़े खर्चे होते हैं उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। देखिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है उसको हम एक्सपेंस मानते हैं और उसको हम अपने प्रॉफिट से माइनस कर लेते हैं, लेकिन जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम उसमें डेप्रीशिएशन लगाते हैं और डेप्रीशिएशन को ही एक्सपेंस मानकर हम माइनस करते रहते हैं, ना कि पूरा का पूरा वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए 6,000 रुपये को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया गया था 2014 में और पूरा का पूरा माइनस कर लिया होगा, तो हम यहाँ पर इसको प्लस करेंगे और इसका डेप्रीशिएशन को ही बस हम माइनस करेंगे। ठीक है, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि जैसे कि मान के चलो, अगर मैं एक ट्रक खरीद रहा हूँ, ट्रक अगर खरीद रहा हूँ तो वो खर्चा तो है और वो हमारा एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो हर साल जब हम अपना प्रॉफिट निकालेंगे उसमें हम ट्रक का जो डेप्रीशिएशन रहेगा उसी को ही माइनस करेंगे, क्योंकि अगर मैं प्रॉफिट में अगर पूरी ट्रक की वैल्यू माइनस कर दूंगा तो उस साल तो मेरा लॉस दिखाएगा। ठीक है, और साल भर में जो ट्रक में डेप्रीशिएशन लगा है उसी को ही हम एक्सपेंस मानते हैं। लेकिन यहाँ पर गलती क्या हुआ, 2014 में जो प्लांट रिपेयर करवाया गया था, मेजर रिपेयर था, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर था, लेकिन उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ के पूरा का पूरा 6,000 रुपये को माइनस कर दिया गया। तो हम क्या करेंगे, उसमें 6,000 रुपये को प्लस करेंगे और वो 6,000 रुपये का डेप्रीशिएशन को ही हम माइनस करेंगे उस साल। ठीक है, इसको मैं आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे करेंगे। उसके बाद सेकंड में दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक फॉर 2013 वॉज ओवर वैल्यूड बाई 2,400 रुपीज़। मतलब ओवर वैल्यू हो गया, ज़्यादा लिखा गया है, स्टॉक जितना था उससे 2,400 रुपये ज़्यादा लिखा गया है। तो इसका इफेक्ट जो है 2013 में हम क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड को हम माइनस करेंगे और जस्ट अगले साल 2014 में तो ओपनिंग ओवर वैल्यूड ऑफ ओपनिंग स्टॉक करके 2014 में हमको ये 2,400 रुपये को प्लस करना होगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एनुअल चार्ज 4,800 शुड बी मेड फॉर पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। मतलब कि हम मैनेजमेंट कॉस्ट लगता है एनुअल चार्ज 4,800 रुपये, जिसको अभी हम माइनस नहीं किए हैं। तो हर साल हम क्या करेंगे, 4,800 रुपये माइनस करेंगे। तो देखिए कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। यहाँ पर हम लिख लेते हैं ईयर, उसके बाद यहाँ पर प्रॉफिट, उसके बाद एडजस्टमेंट, हमको एडजस्टमेंट करना है, उसके बाद आएगा एडजस्टेड प्रॉफिट। जो भी एडजस्टेड प्रॉफिट आएगा,
ठीक है। तो देखिए हमको यहाँ पर 2012 का प्रॉफिट दिया हुआ है, 2013 का प्रॉफिट, 2014 का प्रॉफिट और 2015 का प्रॉफिट। और प्रॉफिट यहाँ पर दिया हुआ है 2012 का है 20,200 रुपीज़, 2013 का है 24,800 रुपये और 2014 का है 20,000 रुपये और उसके बाद 2015 का है 30,000 रुपये। तो सबसे पहले हम देखिए इसमें क्या माइनस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मैनेजमेंट कॉस्ट को माइनस कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैनेजमेंट कॉस्ट 4,800 रुपये है, जो कि पर्पज़ ऑफ गुडविल वैल्यूएशन, मतलब कि हमको सभी में 4,800 रुपये माइनस करना होगा। तो हम इसमें माइनस कर लेते हैं पहले 4,800 रुपये, इसमें भी माइनस हो जाएगा 4,800, इसमें भी माइनस हो जाएगा 4,800 और 2015 वाले में भी 4,800 रुपये माइनस हो जाएगा। मतलब कि हम ये जो तीसरा एडजस्टमेंट है उसको हम कर लिए हैं। अब आप एक बात को समझना, यहाँ पर जो सेकंड है, द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर 2013 वॉज ओवर वैल्यूड बाई 2,400 रुपीज़। तो 2013 में उसकी वैल्यू ओवर वैल्यूड थी। ओवर वैल्यूड मतलब कि स्टॉक की वैल्यू हम जितना था उससे हम ज़्यादा लिख लिए थे। तो ऐसे कंडीशन में हम 2013 में जो स्टॉक है उसको हम माइनस कर देंगे, क्योंकि उसकी वैल्यू ज़्यादा लिखा गई थी। तो 2,400 रुपये यहाँ पर माइनस हो जाएगा। और 2014 में जो ओवर वैल्यूड ऑफ ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक अगर ज़्यादा लिखा गया है तो ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया है, तो नेक्स्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक जो रहेगा उसमें हम ओवर वैल्यूड स्टॉक को माइनस प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 2,400 रुपये। ठीक है, तो ये एंट्री, ये एडजस्टमेंट, ये सेकंड वाला भी हो गया। अब हम फर्स्ट वाला कर लेते हैं। ऑन 1 सितंबर 2014 अ मेजर प्लांट रिपेयर वाज अंडरटेकन फॉर 6,000 रुपीज़। तो 1 सितंबर को प्लांट में मेजर रिपेयर हुआ है जिसका कीमत है 6,000 रुपये और जिसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानकर पूरा का पूरा माइनस कर दिया, इसलिए हमारा प्रॉफिट कम दिखा रहा है। तो हम क्या करेंगे 2014 में हम यहाँ पर प्लस करेंगे 6,000 रुपीज़। 6,000 रुपीज़ प्लस हो जाएगा क्योंकि उसको माइनस कर लिया गया था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान के। तो ये लेकिन क्या है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसलिए हम इसको वापस प्लस करेंगे। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम सिर्फ डेप्रीशिएशन निकालते हैं, वही हमारा एक्सपेंडिचर होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे द सेड सम is to be capitalized for the goodwill calculation subject adjustment of depreciation 10% per annum on reducing balance method। ठीक, तो देखिए 6,000 रुपये यहाँ पर लिखता हूँ मैं, ये 6,000 रुपये मशीन की कीमत है, 10% डेप्रीशिएशन लगेगा और यहाँ पर खर्चा किया गया है 1 सितंबर में। और ये हमारा जो ईयर है वो कैलेंडर ईयर है। जो कैलेंडर ईयर होता है वो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक के चलता है। और ये कैसे समझ आ रहा है कि कैलेंडर ईयर है, देखिए यहाँ पर 2013, 2014 ऐसा दिया हुआ है। अगर ये फाइनेंशियल ईयर होता तो 13-14, 14-15, 15-16 इस तरीके से दिया रहता। और ये सितंबर में इस मशीन पर खर्चा किया जा रहा है, मतलब कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने का यहाँ पर डेप्रीशिएशन लगाया जाएगा, इसलिए हम लिखेंगे 4/12। 4 मतलब कि 4 महीना इसका डेप्रीशिएशन लगेगा और 12 इसलिए लिखे हैं क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं। ये 2 0, ये 1 0 यहाँ से कैंसिल और ये 1 0 यहाँ से कैंसिल, ये 4 1 जा और ये 4 3 जा, 3 1 जा और ये 200 जा। तो जो डेप्रीशिएशन आएगा वो 200 आएगा। तो हम यहाँ पर 2014 में 200 रुपये डेप्रीशिएशन का माइनस कर देंगे। उसके बाद अगले साल फिर डेप्रीशिएशन लगाया जाएगा। 2014 में 200 रुपये डेप्रीशिएशन लगा। अब बात करें 2015 में, तो जो 6,000 रुपये वैल्यू था, 1 सितंबर में 6,000 रुपये खर्च किया गया और 4 महीने का डेप्रीशिएशन यहाँ पर हुआ 200 रुपये, तो आ रहा है 5,800 रुपये। तो ये 5,800 रुपये पे अगले साल 2015 में इसका 10% डेप्रीशिएशन लगेगा और ये पूरे साल भर का लगेगा। तो 10% डेप्रीशिएशन लगेगा तो ये आ जाएगा 580 रुपीज़। तो 580 रुपीज़ अगले साल यहाँ पर 2015 में माइनस हो जाएगा 580 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पर हम अब एडजस्ट कर लिए हैं सारी चीज़ों को, तो अब हम यहाँ पर वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 20,200 में मैं माइनस करता हूँ 4,800 रुपये, तो यहाँ आ जाएगा 15,400 रुपये। यहाँ पर आ जाएगा
15,400 रुपीज़ एडजस्टेड प्रॉफिट। और 2013 में हम 24,800 में 4,800 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 20,000, और 20,000 में 2400 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 17,600 रुपीज़। वैसे ही 2014 में 20,000 में हम माइनस किए 4,800 जो कि मैनेजरिकल कॉस्ट का लग रहा था। उसके बाद 2,400 हम माइनस किए जो कि आपका ओवर वैल्यूड ऑफ ओपनिंग स्टॉक था, उसको प्लस किए। उसके बाद 6,000 रुपये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया गया था, इस वजह से उसको प्लस किया गया। और इसमें हम डेप्रिसिएशन माइनस किए 200। इसका सभी को हम सम करेंगे तो ये आ जाएगा 23,400 रुपये। उसके बाद 2015 में 30,000 रुपये प्रॉफिट दिखा रहा था, जिसमें 4,800 रुपये मैनेजरिकल कॉस्ट का और 580 रुपये डेप्रीशिएशन का, तो ये आ जाएगा 24,620 रुपये। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रॉफिट। अब हमको क्या करना है, अब हमको इसको एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमको गुडविल निकालना है। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं प्रॉफिट। उसके बाद प्रॉफिट के बाद, अच्छा उसके पहले हमको ईयर भी लिखना पड़ेगा, तो ये ईयर लिख लेते हैं। उसके बाद प्रॉफिट, उसके बाद वेट, उसके बाद प्रोडक्ट। तो यहाँ पर ईयर जो है वो है 2012, 2013, 2014, 2015। 2012 में है 15,400 रुपीज़, 13 में है 17,600 रुपीज़, 2014 में है 23,400 रुपीज़ और 2015 में है 24,620 रुपीज़। उसके बाद वेट की बात करें तो देखेंगे आप क्वेश्चन में यहाँ पर वेट दिया हुआ है, यहाँ पर वेट है, यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो हम यहाँ पर वेट लिख देंगे। यहाँ पर आएगा वेट 1, ये 2, ये 3 और ये 4। उसके बाद प्रोडक्ट का मतलब होता है प्रॉफिट में हम वेट को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15,400 को इंटू करेंगे 1 से तो ये आ जाएगा 15,400। 17,600 को इंटू करेंगे 2 से तो ये आएगा 35,200 रुपीज़। उसके बाद 2,400 को इंटू करेंगे 3 से तो ये आएगा 70,200 रुपीज़। 24,620 को इंटू करेंगे 4 से तो ये आएगा 98,480 रुपीज़। अब यहाँ पर हम टोटल वेट और टोटल प्रोडक्ट को प्लस कर लेंगे। टोटल वेट देखेंगे तो 4 + 3 7, 7 + 2 9 और 9 + 1 10, तो ये टोटल वेट आ जाएगा 10। और टोटल जो प्रोडक्ट आ रहा है, प्रोडक्ट का टोटल ये हो जाएगा 2,19,280 रुपीज़, ये इसका टोटल प्रोडक्ट हुआ। अब हमको वेटेड एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज निकालना है, तो इसका जो वेटेड एवरेज होगा, वेटेड एवरेज ये निकलेगा 2,19,280। टोटल जो प्रोडक्ट होगा डिवाइडेड बाय टोटल वेट, तो टोटल वेट है 10, तो ये डिवाइड करेंगे तो ये निकल जाएगा 21928, मतलब कि 21,928 रुपीज़ टोटल वेटेड एवरेज इसका आ गया। अब हमको इसका गुडविल निकालना है, तो गुडविल का फॉर्मूला होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो देखिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट यहाँ पर निकला है 21928 और यहाँ पर हम इनटू करेंगे नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो नंबर ऑफ परचेज ईयर आप देखेंगे यहाँ पर हम स्टार्टिंग में ही दिया हुआ था क्वेश्चन के कि 3 है, तो यहाँ पर हम इनटू कर देंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 8 3 = 24 का 4, 2 कैरी, 3 2 = 6 और 6 और 2 हो गया 8, 9 3 = 27 का 7, 2 कैरी, 3 1 = 3 और 3 + 2 हो गया 5, 3 2 = 6। तो ये इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 65,784 रुपीज़ इसका आंसर आएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, तो ये बाइलिंगुअल है, हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल है।
देखिए, द कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ अ बिजनेस ऑन 31 दिसंबर 2016 वाज 3 लाख, ये 3 लाख रुपए है, ये 3 लाख, ये ऐसा होगा, ठीक है, यहाँ पे कॉमा आएगा और यहाँ पे कॉमा आएगा। एंड इट्स प्रॉफिट ऑफ पास्ट 5 ईयर वर एज फॉलो, ये प्रॉफिट दिया हुआ है 24,000, 30,000, 33,000, 42,000 और 51,000। कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट इफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। तो अब हमको यहाँ पर सुपर प्रॉफिट मेथड से हमको गुडविल निकालना है। तो देखिए, समझते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड में जो फॉर्मूला होता है वो कैसे काम करता है और क्या क्या निकालना पड़ता है। तो देखिए, जो गुडविल का फॉर्मूला रहेगा, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये इसका फॉर्मूला है। इसके लिए सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ता है। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब ये एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट दोनों निकालना रहेगा। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? तो अभी तक के हम क्वेश्चन में देख रहे हैं टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, जितना भी साल है, जितने साल का प्रॉफिट दिया है सभी को प्लस कर देंगे और जितने साल का प्रॉफिट दिया है उससे डिवाइड कर देंगे, तो एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। तो हमारे लिए नया क्या है यहाँ पर? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा? देखिए, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जिसको NRR लिखते हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सारी चीजें अभी आपको मैं समझाऊंगा। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100, इससे निकलेगा नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अब क्वेश्चन में आते हैं, अब डिटेल में ये सब चीज को समझते हैं। देखिए, यहां पर दिया हुआ है कैपिटल एम्प्लॉय ऑफ बिजनेस 31 दिसंबर 2016 वॉज 3 लाख रुपीज। इसका मतलब ये है कि बिजनेस में 3 लाख रुपए लगाया गया है और लास्ट में दिया हुआ है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। मतलब कि देखिए, आपको पता होगा कि जितना पैसा बिजनेस में लगाया जाता है उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होता है। ठीक, जितना आप शक्कर डालेंगे उतना ही शरबत मीठा होगा, ये सभी को पता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? 3 लाख रुपए अगर आप बिजनेस में लगा रहे हो तो उसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। मतलब 3 लाख का 10% 30,000 रुपये प्रॉफिट होगा। आप कोई भी बिजनेस को देख लीजिएगा, आप किसी बिजनेसमैन से पूछ लीजिएगा कि इस बिजनेस में कितना प्रॉफिट है, तो वो बताएगा कि जितना लगा रहे हैं, वो बताएगा कि 10% मार्जिन है। 10% मार्जिन का मतलब कि अगर आप 1 लाख रुपए का अगर सामान आप बेच रहे हो तो 10% मतलब कि 10,000 रुपये। कई लोग बोलते हैं 30% मार्जिन है, मतलब कि अगर वो 1 लाख रुपए का सामान बेच रहा है तो उसको 30,000 रुपये प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ना हमको क्या दिया हुआ है, बिजनेस में कितना पैसा लगाया है और नॉर्मल कितना प्रॉफिट होता है। जितने भी आसपास जो सेम बिजनेस कर रहे हैं उनको नॉर्मल कितना प्रॉफिट होता है। और उसके बाद हमारा टोटल प्रॉफिट दिया है, टोटल प्रॉफिट से एवरेज प्रॉफिट निकलेगा। मतलब जितना हम कमा रहे हैं और जितना सेम उसी टाइप के बिजनेसमैन जो कमाते हैं, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो सुपर प्रॉफिट होता है। सुपर मतलब आप समझ रहे हो, जैसे कि मैं किराने शॉप वाला हूँ और लाइन से 4 ठोक और दुकानें हैं, कोई 70,000 कमा रहा है, कोई 60,000 कमा रहा है, कोई 50,000 रुपये कमा रहा है और मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ। मतलब कि सेकंड में पोजीशन में कौन है? 70,000 वाला है और मैं कितना कमा रहा हूँ? 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अगर पूछा जा रहा है तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न सभी का 70,000 रुपये है, मतलब 70,000 रुपये कमाते हैं। मैं एक्स्ट्रा कितना कमा रहा हूँ? 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ, मतलब 30,000 रुपये एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ। वही मेरे लिए क्या हो जाएगा? सुपर प्रॉफिट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कैसे होगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमको पहले सुपर प्रॉफिट निकालना है, तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो हम यहां पर पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट। यहाँ पर जो टोटल प्रॉफिट है ये है 24,000, 30,000, 33,000, 42,000 और 51,000। टोटल 5 साल का प्रॉफिट यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसको सभी को हम प्लस कर लेते हैं। ये हो जाएगा
24,000 रुपीज़ प्लस 30,000 प्लस 33,000 प्लस 42,000 रुपीज़ प्लस 51,000 रुपीज़। और इसको हम डिवाइड कर देंगे 5 से, क्योंकि ये 5 साल का है। 1 2 3 4 5, और ये सभी का जो टोटल है, टोटल प्रॉफिट वो आएगा 1,80,000 रुपये। उसको डिवाइड हम कर देंगे 5 से, तो ये आ जाएगा 5 3 15 बच गया, 3 बच गया तो ये 6 हो जाएगा। इसका जो आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट वो हो जाएगा 36,000 रुपीज़। ये यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं एवरेज प्रॉफिट यहाँ पर है 36,000 रुपीज़। ठीक है, ये एवरेज प्रॉफिट निकल गया। अब हमको निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब कि ये बिजनेसमैन कितना कमा रहा है, 36,000 रुपये सालाना कमा रहा है। अब नॉर्मल प्रॉफिट मतलब कि सेम उसी बिजनेस में कितना रुपए कमाया जाता है, अगर जितना आप इन्वेस्ट करोगे उसका कुछ परसेंट आप कमाओगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कैपिटल इम्प्लॉयड। कैपिटल इम्प्लॉयड मतलब कि कितना पैसा बिजनेस में लगाया गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 लाख रुपए लगाया गया है, 3 लाख रुपए। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब कि 10% उसका रिटर्न है, और डिवाइड बाई 100 मतलब कि ये 0 0 कैंसल, ये 0 कैंसल। यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट आ रहा है 30,000। नॉर्मल प्रॉफिट ये आ रहा है 30,000 रुपीज़। मतलब कि सेम उसी प्रकार के बिजनेसमैन 3 लाख रुपए अगर लगाते हैं तो 3 लाख का 10% 30,000 रुपये कमाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये कितना कमा रहा है, 36,000 रुपये। तो हम यहाँ पर निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट यहाँ पर 36,000 रुपये कमाया गया है, और नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पर दिया हुआ है 30,000 रुपीज़। तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये आएगा 6,000, और यही क्या है, सुपर प्रॉफिट है। अब हम निकालेंगे गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। यहाँ पर सुपर प्रॉफिट है 6,000 रुपये, और नंबर ऑफ परचेस ईयर दिया हुआ है 3, तो यहाँ पर 18,000 रुपीज़ इसका गुडविल आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से सुपर प्रॉफिट मेथड में हमको गुडविल निकालना है। सुपर प्रॉफिट मतलब कि सुपर मतलब कि जो ज़्यादा कमाया, नॉर्मल से जो ज़्यादा कमाया, एवरेज से जो ज़्यादा कमा रहा है वही क्या है, सुपर प्रॉफिट है। और सुपर प्रॉफिट को हम इंटू कर देते हैं नंबर ऑफ परचेस ईयर से। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, यह हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। इट वॉज एस्टिमेटेड दैट फर्म विल मेक प्रॉफिट 8% ऑन इस कैपिटल 80,000 रुपीज़। मतलब कि 80,000 का 8% नॉर्मल प्रॉफिट है। ठीक है, यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले हमको क्या निकालना रहता है, सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ नॉर्मल प्रॉफिट का, तो ये 80,000 रुपये बिजनेस में लगाया है, और ये 8% नॉर्मल रिटर्न है। ठीक है, 80,000 रुपये बिजनेस में लगाया और नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, 8%। तो ये हो जाएगा, ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 8 जा 64, 6,400 रुपये नॉर्मल प्रॉफिट है। सेम जैसा बिजनेस है, आसपास लोग उतना कमा रहे हैं। अगर 80,000 लगाते हैं तो उसका 8%। अब आगे दिया हुआ है द रियल एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर 10,000 रुपीज़। यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट निकाल के दिया गया है। पिछले क्वेश्चन में हमको 5 साल 4 साल का प्रॉफिट दे रहा था, उससे हम एवरेज निकाल रहे थे, यहाँ पर निकला हुआ है। तो यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट जो है वो है 10,000 रुपीज़। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड गुडविल इज वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज। मतलब कि नंबर ऑफ ईयर परचेज है 2। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑफ द सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ गुडविल। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं गुडविल। तो सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट में एवरेज प्रॉफिट है 10,000 रुपीज़, जिसमें कि हम माइनस करेंगे 6,400 रुपीज़। तो यहाँ पर सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 3,600 रुपीज़। और गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट यहाँ पर आया है 3600 रुपये, और नंबर ऑफ परचेज ईयर यहाँ पर दिया हुआ है 2। तो यहाँ पर 7,200 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 7,200 गुडविल। ठीक है,
तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, द बुक ऑफ बिजनेस शो दैट द कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब बिजनेस में कितना पैसा लगाया गया है। ऑन दिसंबर 31, 2014 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपए इस बिजनेस में लगाया गया है। ठीक है, 5 लाख रुपए। द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर 40,000, 50,000, 55,000, 70,000 और 85,000। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट गिवन दैट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10,000 रुपीज़। ठीक है, तो सबसे पहले हमको निकालना रहता है सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट निकलेगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना लाख रुपए लगाया गया है, तो 5 लाख रुपए बिजनेस में लगाया गया है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10% रुपीज़, तो इंटू कर देंगे 10 डिवाइडेड बाई 100। ये जीरो कैंसल, ये जीरो कैंसल, ये आ जाएगा 50,000 रुपीज़। आ जाएगी तो तू नहीं दिखेगी क्योंकि, और चले जाओ उधर। ये हो गया नॉर्मल प्रॉफिट 50,000 रुपीज़। उसके बाद हमको निकालना है एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए हमको ये 5 साल का जो प्रॉफिट है उसको हम प्लस करेंगे। ये हो गया 40,000 रुपीज़ प्लस 50,000 रुपीज़ प्लस 55,000 रुपीज़ प्लस 70,000 रुपीज़ प्लस 85,000 रुपीज़। और ये प्रॉफिट दिया है 1 2 3 4 5 साल का दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे 5 से। ठीक है, तो देखिए 40,000 और 50,000 हो जाएगा 90,000, और 90,000 में हम 50,000 प्लस कर 55,000 रुपीज़ प्लस करेंगे। इसको मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ। 40,000 प्लस 50,000 प्लस 55,000 प्लस 70,000 प्लस 85,000 रुपीज़, ये हो रहा है कंप्लीट 3 लाख रुपीज़। इसका टोटल प्रॉफिट आ रहा है 3 लाख रुपीज़, जिसको डिवाइड करेंगे हम 5 से। तो 5 1 ज़ा 5 और ये 5 6 ज़ा 30, ये आ जाएगा 60,000 रुपीज़। इसका आ रहा है एवरेज प्रॉफिट 60,000 रुपीज़। अब यहाँ पर हमको सुपर प्रॉफिट निकालना है, तो एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 60,000 रुपये, मतलब कि वो साल भर में एवरेज प्रॉफिट 60,000 रुपये कमा रहा है, और नॉर्मल प्रॉफिट है 50,000 रुपये। तो माइनस करेंगे तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 10,000 रुपीज़। और जो गुडविल का फॉर्मूला होता है SP माइनस नंबर ऑफ ईयर परचेज, और यहाँ पर सुपर प्रॉफिट है 10,000 रुपीज़ और नंबर ऑफ ईयर परचेज है 3 ईयर, तो यहाँ पर आ जाएगा 30,000 रुपीज़। ये हमारा गुडविल हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और तीनों क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अभी तक के आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।